हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो नीट 2024 का एग्ज़ाम फाइनली कंक्लूड हो चुका है और एज पर एनटीए नीट का एग्ज़ाम ऑफिशियली बढ़िया तरीके से, फेयर तरीके से, अच्छे से कंडक्ट कराया जा चुका है। बट एनटीए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। भले एनटीए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बोल रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम पूरे अच्छे तरीके से हो गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो चुका है, बट एनटीए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर मारना, क्योंकि बात आगे तक जानी चाहिए। किसी बच्चे की रैंक की सवाल होती है, किसी बच्चे के पूरे कैरियर की सवाल होती है, किसी बच्चे की पूरे 3-4 साल 5 साल के एफर्ट्स के बात होता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है। एनटीए किस तरीके से पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, 3-4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कल नीट का ऑफिशियल एग्जाम था, ठीक है। देखो कहाँ ब्लंडर्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या स्कैम हुए हैं। पहला पॉइंट, नीट का कल 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम है। 5:20 तक एग्जाम था। नियम ये है कि कोई भी स्टूडेंट 5:20 के पहले नहीं छूट सकता एग्जाम हॉल से। बट फिर भी एक ऐसा केस आता है कि एक बच्चा निकल जाता है पहले और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर देता है। पहला ब्लंडर ये देखो, किस तरह से कैसे निकल गया स्टूडेंट, इसका जवाब आपको देना होगा। कैसे निकल गया, एनटीए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बोला है ऑफिशियल वेबसाइट पे कल पब्लिक नोटिस में कि फेयर तरीके से एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जा चुका है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक जगह की गड़बड़ी उसने बताया है, एक जगह की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 4 बजे एक स्टूडेंट निकलता है और वो पेपर पब्लिश कर देता है इंस्टाग्राम पे। ये पहला केस। दूसरा केस, सवाई माधोपुर के एक स्कूल में, सवाई माधोपुर के एक सेंटर में कुछ बच्चे को पेपर दूसरे मीडियम में दे दिया गया था। इंग्लिश मीडियम का पेपर था या हिंदी मीडियम का, उनको दूसरे मीडियम में पेपर दे दिया गया था, जिसके वजह से वहां से कुछ बच्चे निकल आए और उन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्ट किया, इतना वीडियो वायरल हुआ है। दैट वीडियो गोज वेंट वायरल, इतना वायरल हुआ कि एनटीए को तुरंत पब्लिक नोटिस करना पड़ा कि नहीं, कुछ ऐसा केस सवाई माधोपुर में आया है और जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स वहां से जबरन बाहर आ चुके हैं। पर ये देखो, ये भी मिस्टेक, कैसे बाहर आए, नियम तो है कि 5:20 के बाद बाहर आएंगे। वहां से बाहर आके उनका वो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, वो इतना वायरल हुआ कि एनटीए को पब्लिक नोटिस करना पड़ा है। दूसरा मिस्टेक ये कि उनके लिए अब फिर री नीट कंडक्ट कराया जाएगा टुडे, मतलब कल ही कराया जाएगा, मतलब कल 5 मई को ही एनटीए ने ऑफिशियल बोला था कि कल उन 120 स्टूडेंट्स पाए गए हैं, उनके लिए फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि उनको दूसरा मीडियम में पेपर दे दिया गया था। दूसरा ब्लंडर, वहां से बच्चे आए कैसे, पेपर आपने दूसरा दिया कैसे, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा सुनो, सबसे बड़ा, मेघालय से केस आ रहा है कि वहाँ पे नीट का पेपर, जो इस बार का जो पेपर आए हैं अलग अलग कोर्ट्स में, वो पेपर ही डिफरेंट, वहाँ पे पेपर ही डिफरेंट दे दिया गया था, वहाँ पे पेपर ही चेंज पूरा कंप्लीट। मेघालय में ऐसा केस आ रहा है और बहुत सारे केस मणिपुर में भी आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया में मणिपुर में भी ऐसे केस आ रहे हैं कि वहाँ पे पेपर ही डिफरेंट था, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नीट पेपर। ये कल का केस है, कल बच्चे ने कमेंट किया था। कल 3-4 ऐसे केस आए थे, मतलब एक बच्चे ने पहले कमेंट किया, फिर मणिपुर से भी ऐसे केसेस आए थे कि पेपर ही डिफरेंट था, दूसरे मीडियम में नहीं था, पेपर ही अलग था, कंप्लीटली अलग। नीट का जो अलग अलग कोर्ट्स में पेपर आए थे, उसके बावजूद ये पेपर कंप्लीटली डिफरेंट था, उनको डिफरेंट पेपर दिया गया था। तीसरा देखो कहाँ कहाँ एक्सपोज हो रहा है। फिर एनटीए पब्लिक नोटिस करता है कि हम लोग फेयर एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। सवाई माधोपुर में जो केस हुआ है उसके लिए रीनीट होगा, रीनीट फिर दोबारा नहीं होगा। अब ये बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, 4 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। तो भाई 4 बजे जब उन्होंने, एक लड़का ने निकल कर पोस्ट कर दिया, तो आप पेपर कैसे देख लोगे? आप तो एग्जाम हॉल में है ना, आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या कल दिए थे, वो तो एग्जाम हॉल में है, उनके पास तो ना मोबाइल है ना कुछ, वो कैसे देखेंगे? तो उस पर कुछ नहीं होगा, रीनीट तो दोबारा नहीं होगा, इतना तो कंफर्म मान लो। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, एनटीए ने ऑफिशियल बोल दिया है कि केवल वो 120 बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा, रीनीट तो दोबारा नहीं होगा। पेपर लीक का ऐसा कोई नहीं हुआ है, पेपर डिफरेंट मोड में दिया गया है और कंप्लीट डिफरेंट पेपर दिया गया है। एनटीए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, स्कैम है ये, कि आपके सेंटर पे दूसरा नीट का पेपर हो रहा है कुछ और आपको दूसरा पेपर दिया जा रहा है। फिर दूसरे मीडियम के स्टूडेंट्स को दूसरे मीडियम का पेपर दिया जा चुका है, वहां से सेंटर से बच्चे निकल कैसे जा रहे हैं, ये सब बहुत बड़ा मिस्टेक है, ब्लंडर से। इतनी सिक्योरिटी और इतनी एनटीए का इतना सिक्योरिटी बढ़ाने के बावजूद भी एनटीए कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। इसलिए इस वीडियो को शेयर मारो, बात आगे जाए। या जो मेघालय में और मणिपुर में हुआ है, कंप्लीटली डिफरेंट पेपर दे दिया, ये कौन सा सीन है कि आपने पेपर ही डिफरेंट दे दिया? ये कौन सा, मतलब ये पेपर नीट का जो कोर्स का पेपर आया है कंप्लीटली डिफरेंट है, क्वेश्चन भी डिफरेंट है, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? ये एनटीए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। एनटीए को और अपने पर वर्क करना चाहिए, अपने सिस्टम पे वर्क करना चाहिए अच्छे तरीके से। ये हो क्या रहा है आखिर, एनटीए के साथ ये हो क्या रहा है? बार बार गड़बड़ी होता है, एनटीए एक्शन लेता है, दैट्स अ गुड पॉइंट।
एनटीए एक्शन लेगा इसके अगर, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये हो ही क्यों रहा है, ये नौबत आ ही क्यों रही है, ये नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए। आप एक्शन ले रहे, अच्छी बात है, आपने जेई में भी एक्शन लिया, 39 स्टूडेंट्स को अनफेयर मान के उनको बैन कर दिया एग्जाम से 3 साल के लिए, बट आपको एक्शन लेना ही क्यों पड़ रहा है? इन्विजिलेटर है उनका, आप इन्विजिलेटर जो वहाँ पे रख रहे हैं, जो स्कूल के इन्विजिलेटर वहाँ पे है नीट के एग्जाम में, बेसिकली ऑफलाइन में, उनको आप बढ़िया से सब जो भी सेंटर्स आप दे रहे हो उसको बढ़िया से क्रॉस कीजिए। बच्चे वहाँ से 5:20 के पहले बाहर नहीं आ सकते, सारे सेंटर्स पे 5:20 के बाद ही गेट ओपन हुआ है, जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद ही स्टूडेंट्स आए हैं। बट ये 2-3 जगह ऐसे बात पाए गए हैं कि बच्चे बाहर निकल गए हैं, अब जबरन निकले हैं, इन्विजिलेटर ने जाने दिया है, बट ये कैसे हुआ है? दैट्स नॉट रूल एज पर एनटीए, ये रूल नहीं है। एनटीए अपने सिस्टम में थोड़ा सा सुधार एनटीए को तो 2-3 जगह पर करने बहुत जरूरी है, नहीं तो एनटीए ऐसे एक्सपोज होता रहेगा। आप भले एक्शन ले लें, लेकिन ये सब चीज़ रुकेगी नहीं जब तक आपकी सिस्टम बढ़िया नहीं होगी, ठीक है। वीडियो बनाने का मोटो ये था कि वीडियो को आगे तक शेयर करो, बात आगे तक जाती है, एनटीए एक्शन लेता है, और देखते रहो। जिनका भी पेपर खराब गया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारे कॉलेजेज हैं, बट वो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, री अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगले साल री ट्राई कर सकते हैं। नीट 2025 के लिए अपना प्रिपरेशन अप कर दो अगर जिनका खराब गया है, अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है तो, और जिनका भी अच्छा गया है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं लेकर जल्द से जल्द आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को शेयर मारो। एनटीए को इन चीज़ों पे वर्क करने की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एनटीए ऐसे ही एक्सपोज होता रहेगा, ऐसे ही स्कैम्स होते रहेंगे। री नीट नहीं होगा, उन 120 बच्चों का कल एग्जाम हो चुका होगा, क्योंकि एनटीए ने पब्लिक नोटिस में बोला कि एग्जाम कल ही होगा, टुडे लिखा था, मतलब 5 मई को ही, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। मेघालय और मणिपुर में बहुत गलत हुआ है। देखते रहो, बाय बाय, टेक केयर।